एक शादी के सिलसिले में हमें एबटाबाद जाने का इत्तफ़ाक हुआ, तो हमने गुजरांवाला से काला शाह काकू मोटर का इंतखाब किया। वैसे तो यहाँ से आप शेखुपुर मोड़ से भी आप मोटरवे के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन हम काला शाह काकू का हमने इंतखाब किया और वहाँ से हम निकल पड़े अपने सफ़र की तरफ। रास्ते में मोटरवे पे जाते हुए हमें बच्चों के साथ भूख का एहसास हुआ, तो रास्ते में हम रुक गए सुखेकी के मुकाम पे। सुखेकी के मुकाम पे हम यहाँ पे रुके, तो यहाँ पे खाने पीने का काफ़ी ज़्यादा अहतमाम था। मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे खाने की चीज़ें थी। आप जाते हुए यहाँ पे सुखेकी के मुकाम पे रुक सकते हैं और कुछ भी यहाँ से लेके आप खा सकते हैं। मोटरवे बहुत ही पुरसकून सफ़र है, और जब मोटरवे के थ्रू सफ़र किया जाता है ना, तो इंसान को सफ़र करने का पता भी नहीं चलता और आराम से सफ़र भी कट जाता है। और फैमिली के साथ जब आप जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हुए जाते हैं। सुखेकी के मुकाम पे हम जब यहाँ पहुँचे ना, तो यहाँ पे ये जेदी पान शॉप भी था। ये शॉप मैंने पहले लाहौर में भी देखी थी, वहाँ पे भी ये पान शॉप है और ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे मशहूर है। इसका पान बहुत मज़े का, मैंने वहाँ से लेके खाया भी था। अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी लाहौर के सैर के बारे में, तो मैंने उसमें भी आपको मेंशन किया था कि वहाँ से मैंने मीठा पान लेके खाया था। तो इनका मीठा पान जो है ना, वो अगर आपको कभी इत्तफाक हो तो लाजमी ट्राई करिएगा, या लाहौर से या मोटरवे के थ्रू जाते हुए अगर आपको नज़र आए तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही मज़े का इनका मीठा पान होता है। इसके अलावा यहाँ पे और ज़्यादा ब्रांड्स भी थे, जैसे कि डंकिन डोनट्स भी था, बट कढ़ाई भी था, KFC भी था, और इसके अलावा और भी खाने पीने की बहुत ज़्यादा शॉप्स थी। लेकिन जब हमने बच्चों से पूछा तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमें KFC खाया जाए। बस हम KFC की तरफ चल पड़े। KFC का फ़ूड ये है कि आपको कम अज़ कम ये ऑथेंटिसिटी होती है कि ये फ़ूड फ्रेश होता है। इसके अलावा अगर हम GT रोड से जाएँ ना, तो उस पर भी खाने पीने की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है, वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। लेकिन इस तरह के जो पिकनिक पॉइंट्स होते हैं ना, वहाँ पे आपको कम से कम ये श्योरिटी होती है कि आपके लिए फूड जो होगा ना वो फ्रेश आएगा। जो शनवारी या इस तरह के खाने होते हैं, या कोई आप ढाबे वगैरह से खाएं, तो उसमें ज़्यादातर डाउट होता है कि वो फ्रेश नहीं होगा। कभी मिल भी जाता है और कभी नहीं भी मिलता, लेकिन जो इस तरह के बड़े ब्रांड्स हैं वहाँ पे कम से कम आपको इस तरह का कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। ये एक अच्छा यहाँ पे पिकनिक पॉइंट बना हुआ है। आप यहाँ पे जब भी यहाँ से गुजरें तो थोड़ा टाइम स्पेंड करें तो यहाँ पे अच्छा लगता है। रात के टाइम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक होती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा समा देखने में भी लगता है। बस हम KFC चले गए और KFC पे हमने अपना मील ऑर्डर कर दिया। हमने डील ली थी और डील जो थी हमने ऑर्डर कर दी। बच्चे यहाँ पे खाने का वेट कर रहे थे, फ्रेश करने के लिए इनको वॉशरूम में भेजा, क्योंकि रास्ते में ये सो गए थे। हम लेट नाइट निकले थे तो रास्ते में इनको नींद आ गई, ये सो गए थे। और वैसे भी बच्चे जो है ना, गाड़ी में जब उन्हें झूला आता है ना, तो वो सो जाते हैं, उन्हें नींद आ जाती है। हमने यहाँ पे 4 ज़िंगर बर्गर ये इस डील में शामिल थे, इसका ऑर्डर किया था। साथ रोस्ट था और साथ बंस थे। पानी का ऑर्डर किया था, क्योंकि सॉफ़्ट ड्रिंक्स जो है ना, मेरी फैमिली में हम कोई भी यूज़ नहीं करते। तो हम जब भी कहीं जाते हैं ना, तो हम पानी का ही इस्तेमाल करते हैं, और घर पे भी हमने कभी भी सॉफ़्ट ड्रिंक्स वगैरह यूज़ नहीं की। तो बस पानी का साथ ऑर्डर किया था। तो बस ये डील हमने ली। बच्चों ने बड़े मज़े से इसको खाया। खा पी के हमने बाहर निकल के कुछ पिक्चर्स बनाई, थोड़ा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया और थोड़ा सा इस पॉइंट को विज़िट किया। विज़िट करने के बाद हम निकल पड़े अपने वापसी के सफ़र के लिए। यहाँ पे ना ये एक ज़ीरो पॉइंट भी बना हुआ था, एक ज़ीरो के नाम से शॉप थी, और ये ब्रांड है। और ये रिलैक्सेशन के लिए इनके पास चेयर्स होती हैं, ज़ीरो के नाम से रिलैक्सेशन ब्रांड है। और आप इन चेयर्स पे ना अपने टायर्डनेस वगैरह को कम करने के लिए, रिलैक्सेशन के लिए इनसे भी ये फैसिलिटी ले सकते हैं कि आप थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करें और फिर फ्रेश होकर अगर आपने लंबे रूट पे निकलना है तो फिर आप अपने सफ़र को कैरी ऑन कर सकते हैं। लेकिन हमें फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं थी। बस यहाँ से गुज़रते मेरी इस पे नज़र पड़ी, तो मैंने इसकी भी वीडियो जो थी ना थोड़ी सी बना ली कि आपके साथ ये चीज़ शेयर की जाए। कुछ यहाँ पे चिकन ब्रोस्ट की भी शॉप थी, चाय वाला भी था, और इसके अलावा जूस वाले भी थे, राहत बेकरी भी थी। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा फूड कॉर्नर्स जो थे ना यहाँ पे बने हुए थे। खैर, हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया और निकल पड़े इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे की तरफ। हमने अपना सफ़र कैरी ऑन किया और इस सफ़र में देखने वाले मनाज़र थे। जब आप मोटरवे से सफ़र करते हैं ना, और ख़ास तौर पे आप जब पहाड़ी इलाकों की तरफ निकलते हैं, तो जो साइड के मनाज़र होते हैं ना, वो इंसान की आँखों को बहुत ही ज़्यादा फ़र्क बख्शते हैं। ये सीन्स देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा मुल्क बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और हमें अपने मुल्क की सैर करनी चाहिए, मुख्तलिफ़ एरियाज़ को देखना चाहिए। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बहुत ही ज़्यादा कुदरती नेमतों से माला माल किया है और यहाँ पे देखने
देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत सीन्स हैं जो इंसान की नज़र को खैरा कर देते हैं। हम जब हज़ारा मोटरवे पे पहुँचे ना तो ये सुबह का टाइम हो चुका था, ऑलमोस्ट 5 to 6 o'clock 6 AM था, हाँ 6 AM था जब हम वहाँ पे पहुँचे। और ये देखें कि कितना खूबसूरत मंज़र लग रहे थे साइड से, और मौसम भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। ख़ास तौर पे जब पंजाब साइड पे गर्मी होती है ना तो इन एरियाज़ की तरफ जाने का अपना ही मज़ा है। और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इन महीनों में इस तरफ निकल जाते हैं ठंडक के लिए, और अपने आप को जो है ना रिफ़्रेश करने के लिए वो इन एरियाज़ का जो है ना वो सफ़र करते हैं। तो जब भी आप इन एरियाज़ पे जाए ना तो मोटरवे, और ख़ास तौर पे जब आगे मानसहरा की तरफ मोटरवे आती है उस पे लाजमी आप जाएं। वो मोटरवे मानसहरा की जो मोटरवे है वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनी हुई है और पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा खूबसूरत मोटरवे है। हम हरीपुर पहुंच चुके थे और इसके आगे शाह मकसूद इंटरचेंज है, और वहाँ पे जाके फिर मोटरवे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसके आगे फिर हवेलियाँ शहर शुरू हो जाता है और उसके आगे फिर एबटाबाद है। तो बस हम तकरीबन अपने डेस्टिनेशन के नज़दीक पहुँच चुके थे। इसके बाद हमने पहुँचना था शादी वाले घर। लेन जी हम पहुंच चुके थे, हवेलियां शहर में दाखिल हो गए थे और इसके बाद हम शादी वाले घर पहुंच चुके थे। और माशाल्लाह से शादी वाला घर बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। हर चीज़ बहुत प्यारी लग रही थी और बहुत ही प्यारी डेकोरेशन की गई थी। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको एबटाबाद जाते हुए खूबसूरत मनाज़र मोटरवे के थ्रू दिखा सकूं। तो उम्मीद है कि आपने इस सफ़र को एंजॉय किया होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का सामान रहा होगा। हम पहुंच चुके थे यहाँ पे और मैं आपको बताऊंगी कि हमने कहाँ पे स्टे किया और किधर किधर हम गए। और एबटाबाद में अगर आप आएँ तो यहाँ पे आपके रहने के लिए कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे आप जाके रह सकते हैं, होटल कहाँ पे आप जाके ले सकते हैं जो आपको मुनासिब पैसों में मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे खाने पीने के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो आप मेरे साथ इन टच रहिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।